रशिया और यूक्रेन की फाइट खत्म हो जाएगी, बट इन लोगों की कभी भी नहीं होगी। ये अच्छी फाइट है, बट लॉस तो बहुत दूर की बात है, डॉलर भी मिलते हैं इस फाइट में। फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी स्वाति। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बस यही 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 कहना चाहती हूँ कि कुछ चीज़ें जो हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, कल जैसे पहले मीशू का वीडियो आया था जहाँ पे उसने आज ऐसी सिचुएशन बन गई कि उसको खुद आके, है ना, जिस तरीके से उसने रिवील किया कि उसके हस्बैंड का अफेयर था, ठीक है, ताकि कुछ लोग उनको धमकी दे रहे थे। जगत दीदी ने उनको डायरेक्टली इनडायरेक्टली धमकियां दी थी कि मेरा आया तो सबका आएगा, तुम्हारे हस्बैंड का भी सामने आएगा, ठीक है। तो इन्होंने बोला धमकी या सच, धमकी दे रही हो? तो उसने कहा था धमकी नहीं, ये सच है। तो मीशू का साफ साफ ये कहना था कि हम लोग तुम्हारा सच नहीं लाए, है ना, लेकिन तुम लोग हम लोगों को इस तरह से कर रहे हो, तो ये धमकी है। कल उसने बहुत सारी चीज़ें बोली, उस पर मेरा वीडियो आया था, जिसने नहीं देखा देख लीजिएगा। लेकिन फिर शाम को कुछ लाइव स्टार्ट हुई। पहले सचिन की लाइव में नीतू मेहना और उनके हस्बैंड आए। क्यों? फिर थोड़ी देर में नीतू ने कहा नहीं, अब तुम हमारे चैनल पे आओ। क्लियर करनी थी बहुत सारी चीज़ें। कल नीतू भी पहले लाइव आई थी, जहाँ पे उन्होंने मतलब चीज़ें बताई थी, जो चीज़ें कल लाइफ में उनके हस्बैंड और वो आए थे साथ साथ। उन्होंने, इनके हस्बैंड ने बोला था कि इस तरह से ब्लैकमेल किया जा रहा था, है ना, वो जो इन्होंने यूट्यूब का वो जो दिखा दी थी कि हाँ इतने डॉलर अर्न किए हैं, और सारी चीज़ें बोली जा रही थी। तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर करने के लिए, ठीक है, फिर से नीतू मेहना ने भी अपनी लाइफ में सचिन को बुलाया। लेकिन चलिए मैं बात स्टार्ट करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं बात करूंगी जो प्रिया दीदी हैं। हम लोग कल, मैं जब रात में लाइव कर रही थी तब पता चला, और बहुत दुख हुआ। देखिए, ये कंट्रोवर्सी ख़त्म तो हो नहीं रही, लेकिन इसके साथ जाते जाते इस तरह की न्यूज़ जब हमें सुनने को मिलती है, उनकी भी फैमिली है, रिएक्शन देती थी, अच्छा रिएक्शन देती थी, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अच्छे से रखती थी, बहुत दहाड़ती थी। लेकिन मैं अभी भी यही कह रही हूँ, मैं नहीं बोल पा रही थी रात में भी, जब लाइव में कुछ लोग आके बोल रहे थे, तो मैं यही सोच रही थी नहीं कोई प्रैंक हो, कोई झूठ हो, लेकिन इन चीज़ों में कोई प्रैंक क्यों करेगा। कुछ लोगों ने शॉर्ट्स में कंफर्म भी किया है, जो अलका जी हैं उन्होंने भी कंफर्म किया है। लेकिन मैं यहाँ पे यही कहती हूँ कि अ, बहुत दुख हुआ। फैमिली ऑफ कोर्स सबकी है, और लाइफ से बढ़ के कुछ नहीं होता। सो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, ठीक है। चलिए अभी मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि ये जो कंट्रोवर्सी है ना, ये दिन दिन ब दिन जब हमें लगता है कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी, तभी कुछ ना कुछ एक नई चीज़ आती है और कुछ ना कुछ स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। आज अप्सरा मॉम का भी वीडियो आया, उन्होंने भी अभी वीडियो डाला, जहाँ पे उन्होंने भी शायद कल जब उनकी बेटी पूजा की लाइफ चल रही थी उसमें ही सबको पता चला, जहाँ प्रिंस और वो भी आए हुए थे। इसी बीच कुछ लोगों ने, मैंने देखा लाइव में टाइटल्स लगाए थे, ठीक है, हालांकि उनको थोड़ी बहुत शर्म आ गई जब उन्होंने खुद टाइटल बदल दिया। एक औरत होके ही इस तरह के टाइटल लगाए जा रहे थे। खैर, उस चीज़ को मैं अपनी वीडियो में कवर इसलिए नहीं करूंगी, वैसे सब लोगों ने लाइव देख लिया है। नीतू ने भी और सरिता जी ने भी कम्युनिटी लगाई है, उस पर भी मैं बात करूंगी, लेकिन हाँ, जिसकी जहाँ जो गलती है उस पर बात की जाएगी। सो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सबका। आप लोग कैसे हैं प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कहाँ कहाँ से ये वीडियो देखते हैं ये भी ज़रूर बताना। सबसे पहले मेरा यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि दो क्रिएटर्स जो कल हमने सोशल मीडिया पे देखा, ठीक है, लाइव टुगेदर से आए थे, नहीं आई थिंक स्ट्रीम यार्ड से आए थे, आप लोग लाइव कर रहे थे। आप लोग के पास जब सोशल मीडिया, मतलब जब आपके पास एक दूसरे का कांटेक्ट नंबर होता है, व्हाट्सअप नंबर होता है, तो आप लोग सोशल मीडिया पे क्यों आके एक दूसरे से बात, एक दूसरे से सॉर्ट आउट करना, ये क्यों करने का? आप फोन कर सकते थे, सोशल मतलब ऑफ कैमरा दोनों फैमिलीज बैठ के, चाहे वो सचिन हो चाहे वो नीतू मेहना हो, आपस में बात कर सकते थे कि ये क्यों किया, है ना। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है यहाँ पे, जनता के बीच में जो ये मेला लगाया जाता है, जनता के बीच में जो ये सब चीजें की जाती हैं, क्या ये सही है? क्योंकि नीचे क्या होता है कि जब आप लोग ऊपर बात कर रहे हैं तो नीचे सब लोग आपकी चैट सुन, आपकी जो बातें हैं सुन रहे हैं, उसके हिसाब से कमेंट्स भी कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग जो ये इतना सारा जो चीज़ें सोशल मीडिया पे हुई, आप लोगों को नहीं लगता कि ये चीज़ें ऑफ कैमरा अगर आप लोग करते तो और अच्छे से सॉल्व होती? लेकिन नहीं, यहाँ पे ना ये इस पूरे प्रोसेस में ना एक चीज़ आ रही है, डॉलर, ठीक है, डॉलर अर्निंग प्रोसेस चल रहा है ये। तो इस चीज़ का रियलाइजेशन नहीं, और सबसे जो बुरी चीज़ मुझको लगती है ना, इन सब चीज़ों में जनता इफेक्ट होती है, ठीक है। कुछ लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। पॉइंट्स पे भी मैं बात करूंगी, लेकिन जो सबसे मेरे को एक और चीज़ बुरी लगी, जब अपनी चीज़ें
सही करवाने के लिए कि हाँ देखो मैं सच बोल रही हूँ या मैं सच बोल रहा हूँ, उस पर जब बच्चों की कसम खा ली जाती है ना या खिलवाई जाती है तो वो और बुरा लगता है। बच्चों को क्यों बीच में ला रहे हो, कसमें कुसमें क्यों खा रहे हो। मैं ये सभी क्रिएटर्स के लिए कहूंगी, आप लोगों ने किया नहीं किया, गलती हुई नहीं हुई, लेकिन इसमें यार बच्चों की क्या गलती है, बच्चों को क्यों इन्वॉल्व किया जाता है, क्यों इन्वॉल्व किया जाता है। ठीक है। और चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ, लेकिन मैंने कल लाइव देखी और एक कम्युनिटी भी डाली है। भोपाल की बहू नीतू ने, किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर किसी भी महिला के चरित्र पर वार करना सबसे आसान है। ये तो चलो गया गुजरा आदमी है जिसने अपनी मम्मी, पत्नी, बहन और मुंह बोले किसी भी रिश्ते को नहीं छोड़ा, तो मैं तो एक कमजोर और गरीबी में बंधी हुई औरत हूँ। मैं इज्जत की परवाह करने वाली महिला से प्रार्थना करती हूँ कि प्लीज इस मामले में आप सब मेरे साथ दो, मेरे मजाक मत बनने दो, क्योंकि आप सब में कहीं ना कहीं मैं यानी नीतू मेहना जरूर है। आप सबसे एक महिला की इज्जत की मदद की उम्मीद है, आपकी नीतू मेहना। तो ये इनका है। लेकिन एक जो इन्होंने कम्युनिटी डाला है, इसमें कुछ लोगों ने कमेंट्स किए हैं जहां पे मैं ये बोलूंगी, कोयले की कोठरी में हाथ तो काले होंगे ही, गलत लोगों से संगत करोगे तो भुगतना पड़ेगा। सो देखिए, मैं यहाँ पे बहुत सारी चीजें मैंने कल देखी सुनी। मैं बस आपको यहाँ पे यही कहना चाहती हूँ कि जो चीजें सोशल मीडिया पे नहीं आनी चाहिए, सोशल मीडिया पे आप लोग बात कर रहे हो, आप लोग मिल बैठ के बात करते तो शायद आपको ये कम्युनिटी भी नहीं छापनी पड़ती, राइट। क्योंकि मैंने चीजें नोटिस करी, देखी। चलिए आप लोगों ने भी लाइव देखी होंगी, लेकिन मैं कुछ पॉइंट्स जो कमेंट्स भी लोग नीचे कर रहे हैं। सबसे पहले रिकॉर्डिंग 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 की बात हुई, जब इनके हस्बैंड ने भी सवाल उठाया कि नीतू मेहना ने खुद बोला कि कॉन्फ्रेंस पे एक वो भी थी, लड़की भी थी, तुमने मुझे बोला कि अगर तुम औरत ना होती, मतलब सचिन ने ये बोला, वरना तो मैं तुम्हें चीड़ देता, है ना। इस तरह की लैंग्वेज यूज की गई और उसका तो मैंने बताया भी नहीं कि उसने क्या बोला था। अच्छा, इसी के बाद रिकॉर्डिंग की बात चल रही थी, तभी जो सचिन है उन्होंने एकदम से बात चेंज करके तुमने पैसे मेरा हिसाब पूरा कर दिया। मतलब अभी रिकॉर्डिंग खत्म, रिकॉर्डिंग की बात खत्म नहीं हुई थी, सचिन ने फटाफट से दूसरा टॉपिक। तो वो मैन्युपुलेट करते हैं चीज़ों को, जहां उनको दिखता है ना कि हाँ मेरे पॉइंट्स, मेरे वीक पॉइंट्स दिख रहे हैं, मैं गलत दिख रहा हूँ यहाँ पे, फटाफट से उन्होंने पैसे की बात की। उस टाइम तुमने कितने भिजवाए थे, अच्छा तुमने 10,000 भिजवाए थे, 5,000 भिजवाए थे। अगर मैं यहाँ पे सचिन से पूछती हूँ, सचिन आपने अगर उनकी हेल्प करी थी, आपने सारे क्रिएटर्स की हेल्प करी, आप खुद कह रहे हो कि एक और क्रिएटर है जिसकी मैंने लाखों में हेल्प करी है, ठीक है, और जिसका मैंने उससे पैसे वापस नहीं मांगे हैं। लोग भी नीचे कमेंट्स लिख रहे थे, समझ गए थे लोग। अगर आप सबकी हेल्प करते हो तो लेकिन आज के टाइम पे आप क्यों जता रहे हो, क्यों आप नीतू दीदी से बार बार बोल रहे थे कि क्या आपने मेरा हिसाब किया, जब कोई रिकॉर्डिंग वाली चीज चल रही है एक पॉइंट पे जहां पे आपको लग रहा है कि अब आपका वीक पॉइंट पड़ रहा है, आपने फटाफट से टॉपिक चेंज कर लिया। जो आप कहते हो ना मैन्युपुलेट करते हो, आप मैन्युपुलेट शब्दों को करते हो, सामने वाले के मुंह में अपने वर्ड्स डालने की कोशिश कर रहे थे आप। ये चीजें दिख रही थी कल लाइव में, राइट। और गरीबी का मजाक उड़ाया मेरी, ये इनका कहना था। जो इनके हस्बैंड है, देखिए कुछ लोगों ने लिखा है कि इनके हस्बैंड की जो भी जॉब है, देखिए हर इंसान चाहे जॉब बड़ी हो छोटी हो, हर इंसान मेहनत की कमाई करता है, ठीक है, मेहनत से अपने पैसे कमाता है। और जहां तक बात रही, जो और भी चीजें, बहुत सारी चीजें लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि ये कम्युनिटी छाप दी है, मैं खुल के नहीं बोल पा रही हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे ये जरूर कहूंगी कि जिस तरीके से कुछ चीजों में मुझे नीतू मेहना भी गलत लगी है। अब मैं आपको पॉइंट वो चीजें एक्सप्लेन करती हूँ, जहां पे जब सचिन ने बोला कि तुम क्या नहीं बोलती थी कि मनीषा के साथ तुमने कैसे रील बनाई, मनीषा के साथ चल 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 जल्दी से हटा हटा हटा, है ना, ये कर दिया तो ऐसा होगा ऐसा होगा। तो उस पे नीतू मेहना ने अगर ये सब चीजें करी हैं, ठीक है, और इसमें बच्चे की कसम भी बार बार बोली जा रही थी। देखिए मैं बार बार कहती हूँ ना, बच्चे की कसम दो, और वो जो बच्चे की कसम खा रही हैं उनको भी बच्चे की कसम नहीं खानी चाहिए, चीजें गलत हैं, ठीक है। लेकिन ये चीजें तो सुन के ही बड़ा मतलब मुझे भी शौक लगा कि आप उसको मतलब बोलती थी कि उसके साथ एक तरफ जो कहते हैं ना कि ठीक है, इन्होंने बोला कि मुझसे करवाया जाता था, जो जगत दीदी हैं वो बोलती थी इनके थ्रू करवाया जाता था, फोन करके बोलते थे सचिन को कि तूने मनीषा के साथ रील क्यों बनाई क्यों बनाई। तो यहाँ पे भी, यहाँ पे मुझे नीतू गलत लगती है,
ये आपने गलत किया। अगर वो बोलती भी थी, क्या इनकी मजबूरी थी? क्या ये जो रिकॉर्डिंग है इसकी इसी को यूज करके इनको ब्लैकमेल किया जाता था, जिसकी वजह से नीतू ये सब करती थी? वाकई ये सब चीजें सुन के ना बुरा लग रहा है, बुरा लग रहा है। और सोशल मीडिया पे ये सब चीज़ें नहीं आनी चाहिए। जो भी क्रिएटर्स हैं आपस में बैठ के सॉल्व करो। पूरे लाइव हुई, इसमें लास्ट में इनको रोना भी पड़ा, एक औरत का तमाशा बना दिया। फिर बाद में और क्रिएटर्स के फ़ोन आ रहे थे, कुछ क्रिएटर्स ने अपनी कम्युनिटी भी लगाई, ये सब चीज़ें। लेकिन आज देखिए ना हो क्या रहा है, सोशल मीडिया पे और रायता फैलता जा रहा है। ठीक है, चीज़ें सॉर्ट नहीं हो रही हैं। तो बस यहाँ पे यही कहूँगी कि लोग भी परेशान हैं, अब ये सब चीज़ें रुकनी चाहिए। अपनी जो भी चीज़ें आपको सॉर्ट करनी है, चाहे वो सचिन हो, सचिन भी गलत है तो कल मुझे नीतू भी गलत लगी कुछ चीज़ों में। ठीक है, जहाँ पे ये सब चीज़ों में इन्वॉल्व होना, ठीक है, और आप कहीं ना कहीं उनको फ़ोन करके जिस तरह बोलते थे कि नहीं मनीषा के साथ तुझे रील नहीं बनानी, अच्छा उन्होंने डाल दिया तो जल्दी से हटा, क्यों डाला, ये सब। तो ये चीज़ें सुन के मेरे को दुख हुआ, मुझे सही में हर्ट हुआ इस चीज़ में। तो मैं पब्लिक का भी कमेंट्स कुछ पढ़ना चाहती हूँ। कुछ लोगों ने लिखा है, वी आर विद यू नीतू, सॉरी डेट यू हैव टू गो थ्रू सच अ सिचुएशन. He is a very cheap person and doesn't know even how to talk to women. You have every right to stand up for yourself. Consider filing a defamation case against him. और आपने भी एक महिला का घर उजाड़ा, आज कर्मा वापस की आया और आज आपने साफ कबूला, मेरे से बुलवाया जा रहा था कि तुमको बोलो तुम रील और वीडियो मत बनाओ। तो देखिए कुछ लोग इस चीज़ पे, जैसे मैंने जो चीज़ पॉइंट बोली वही लोग भी बोल रहे हैं। ठीक है, बाकी हाँ इनके साथ जो और सोशल मीडिया पे आके जो चीज़ें कुछ बोली गई, मुझे लगता है उन चीज़ों को मैं हाईलाइट नहीं करूंगी, लेकिन वो चीज़ें गलत थी। डेफिनेटली नीतू के साथ गलत किया गया। जो चीज़ें इतनी ज़्यादा जो हाईलाइट करी गई, ठीक है, एक मजाक को हाईलाइट किया गया, वो नहीं करना चाहिए था, वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। कुछ लोग कह रहे हैं कि सचिन पर अब जरूर केस होना चाहिए और साथ में उस पर भी होना चाहिए जो ये सब कुछ करा रही है। मेरा एक क्वेश्चन है कि तुम क्यों सचिन से बोली थी कि मनीषा के साथ की वीडियो डिलीट करो? सचिन को दबा जा रहा है, रोने से कुछ नहीं होता है। जिस दिन जगत दीदी चिल्ला रही थी क्या है तेरे पति पे, उस फोन में तुम भी थी। सब कुछ जानते हुए भी मनीषा को क्यों नहीं बताया? इसका रिप्लाई दो तुम। नीतू एक्सेप्ट दिस, आपने भी गलत किया है। एज अ ह्यूमैनिटी आपको जगत दीदी का सपोर्ट नहीं करना था। मनीषा का घर बर्बाद हो रहा था, आप चुप थी, तब आपके अंदर की महिला कहाँ गई थी? नीतू छोटी बच्ची तो नहीं थी आपकी। जगत दीदी के कहने पर आप सचिन मनीषा की रील डिलीट करवाती थी। आप मना भी कर सकती थी जैसे आज बोल रही हो। तो काफ़ी लोग इस पॉइंट को लेके बोल रहे हैं कि हाँ आप क्यों उनको बोलते थे, धमकी देते थे कि रील मत बनाओ, रील डिलीट करो जल्दी। यहाँ पे इस पॉइंट पे नीतू गलत है। ठीक है, और जिन पॉइंट्स पे नीतू सही है, ठीक है, जिन चीज़ों का मजाक बनाया गया सोशल मीडिया पे, जो एक मजाक वाली बातें हैं उसको बोल के हाईलाइट किया गया, ठीक है, वो चीज़ें मैं भी डेफिनेटली एग्री नहीं करती हूँ और वहाँ पे वो गलत नहीं है नीतू। सब लोग कह रहे हैं विक्टिम कार्ड खेल रही हो, आप क्यों रील्स डिलीट करवाती थी, होती कौन हो एक पति पत्नी के बीच में घुसने वाली तुम। तो नीतू में भी गलती है। तो यहाँ पे नीतू तुम बस इसी पॉइंट पे गलत हो। ठीक है, कहीं ना कहीं तुम्हें भी पता है ये चीज। कुछ लोग कह रहे हैं इस पे मानहानि का केस करो, अकल ठिकाने आ जाएगी उसकी। जब आप अपनी फ्रेंड का अफेयर सपोर्ट कर रही थी तो कहाँ थी ये नीतू लेडीज जो आज कर रही हैं आप अपने पर आई? तो मनीषा की याद नहीं आई उस टाइम? उस टाइम भी उठाते आवाज तो मानते आपके लिए आज लेडीज पावर, पहले बोल दी होती तो आज ये सब भी नहीं होता। कलयुग का रावण सचिन, बस बात खत्म, हम सब आपके साथ हैं नीतू जी। और बच्चे की कसम, बच्चे की कसम छूटी भी खाई, ये चीज़ भी सुन के बहुत दुख हुआ। बच्चों को इन्वॉल्व मत करो, ठीक है, जो भी चीज़ें हैं क्रिएटर्स सॉर्ट करो, ऑफ
कैमरा जाके सोशल मीडिया पे मत लाओ, गंदगी मत फैलाओ, रायता मत फैलाओ। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। बहुत दुख हुआ, कल बहुत सारी चीज़ों पे बात हो रही थी, गरीबी का मजाक उड़ाना, ठीक है, ये सब चीज़ें करना। तो देखिए यहाँ पे सोशल मीडिया पे अगर आप कमा रहे हो, आपके अच्छे खासे व्यूज़ आ रहे हैं, तो कोई भी यहाँ पे गरीब नहीं है, लोग भी देख रहे हैं, ठीक है, आपके अच्छे खासे व्यूज़ आ रहे हैं। पहले आपकी सिचुएशन बेशक खराब थी, लेकिन अब डेफिनेटली आप ग्रो कर रहे हो, ठीक है। तो चलिए, जो चीज़ गलत लगेगी उसको हम यहाँ पे गलत बोलेंगे। तो सचिन की तो हम गलतियां बोलते ही हैं, लेकिन कल नीतू की भी गलती दिखी है, ठीक है, नीतू भी गलत थी। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और फिर से मैं वंस अगेन मैं अभी भी यही कह रही हूँ कि ये न्यूज़, मैं कल रात भी यही कह रही थी कि काश ये न्यूज़ गलत हो, है ना, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये न्यूज़ सही है। एक रिएक्शन वाली चली गई, बहुत बड़ा लॉस हो गया सोच। और जो वो रिएक्शन वाली जो बहुत धड़ल्ले से आती थी, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख के जाती थी सोशल मीडिया पे, खैर उनकी आत्मा को शांति मिले, उनके परिवार को बहुत बहुत मतलब हिम्मत दे भगवान, उनके स्पेशली बच्चों को और उनकी फैमिली को, ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।